संस्कृत संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आज जानेंगे। संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। संस्कृत देवताओं की भाषा है। संस्कृत देववाणी है। संस्कृत को भारतीय भी कहा जा सकता है। संस्कृत हमारी भारतीय परंपरा की सबसे पौराणिक भाषाओं में गिनती है। संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पाणिनि मुनि के द्वारा किया गया है। पाणिनि मुनि ने संस्कृत को माहेश्वर सूत्र के रूप में इसका निर्माण किया गया। अब हम लोग कहेंगे कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, तो भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था तो उस तांडव नृत्य में उससे उनके डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली थी। उस ध्वनिया का कुछ नाम दिया गया और पाणिनि मुनि ने उन्हीं ध्वनियों को नाम के अनुसार 14 सूत्र अलग अलग भागों में बांटा है। नटावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। ढक्का मीन्स डमरू होता है। तो जब भगवान शिव नटराज के रूप में तांडव नृत्य कर रहे थे, उनके डमरू से एक तरफ 9 और एक तरफ 5, तो 9 बार आवाज आई और एक बार 5 बार आवाज आई। उन्हीं आवाजों को, उन्हीं ध्वनियों को मिलाकर महर्षि पाणिनि ने एक माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया, जिससे आगे चलकर संस्कृत की उत्पत्ति हुई। संस्कृत सम जोड़ क्री जोड़ कत। सम विसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है। संस्कृत शब्द में 3 शब्द को मिलाकर ही संस्कृत की कुछ उपनाम भी है। देवभाषा, देववाणी, भारती। अब संस्कृत की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो संस्कृत के शुरुआती लक्षण होते हैं वर्णमाला संस्कृत में 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में 9 वर्ण होते हैं और व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है और व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। स्वर व्यंजन के 9 कौन कौन है, आइए देखते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ। ये 9 स्वर हुए। 9 स्वर में 5 मूल स्वर है और 4 संयुक्त स्वर है। मूल स्वर वो होते हैं जिनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। मूल स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और संयुक्त स्वर में जिसमें दूसरे अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे ए जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ उ बराबर ओ, आ जोड़ ए बराबर ए, आ जोड़ ओ बराबर औ। इसमें हम लोग अन्य वर्ण की सहायता ली है, जिसके कारण इसका नाम संयुक्त स्वर पड़ा है। अब हम लोग आते हैं व्यंजन, जिसको संस्कृत में हल कहते हैं। व्यंजन संस्कृत में कुल 33 व्यंजन है। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं। स्वरों की सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन में जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और वह व्यंजन उसी के स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण करते समय जो वर्ण जीभ के द्वारा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 आते हैं। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। लेकिन इसमें देखिए सभी के नीचे में हलंत लगा हुआ है। ये व्यंजन है। जब इसके साथ स्वर का
वर्ण का मिलाप होगा तब ये पूरी तरह से क पढ़ा जाएगा। इसी तरह क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, छ वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सारे के सारे 25 स्पर्श व्यंजन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा में आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजनों के बीच के स्थान में होते हैं। इसमें जिह्वा कहीं स्पर्श नहीं करती, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और इसके बाद तीसरा व्यंजन उष्प व्यंजन कहता है। उष्प व्यंजन तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, ह, ये चारों उष्प व्यंजन के रूप हैं। उष्प व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार है। इसके उच्चारण में मुख के द्वारा गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन के और भी है अयोगवाग, अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग में 2 आते हैं, जिह्वा मूलीय और उपमध्यनी। इसके अलावा 4 यम होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, यमक के भी 4 भेद होते हैं। और महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्ण के 64 वर्ण होते हैं, 63 या 64, जिसको हम लोग इस प्रकार देखते हैं। स्वर 21 या 22, व्यंजन 33, द्रुह स्पष्ट 1 और अयोग्यवाह 8, सब मिला के 64 हुए। स्वर में ह्रस्व, दीर्घ, ये सारे चीज मिला करके आते हैं। व्यंजन आप लोग देख ही रहे हैं, 33 व्यंजन है। इसमें से कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और सभी मिला करके आते हैं। इन सभी को मिला करके ये 63 या 64 संस्कृत में वर्ण होते हैं। इस तरह आज हम लोग संस्कृत की वर्णमाला को, इस पाठ को पूरा करते हैं। धन्यवाद।